प्यार में अगर दुर्दशा बढ़ रही है, प्यार में अगर कष्ट और मुसीबतें बहुत ज्यादा हो गई हैं, अगर तुम्हें यह लग रहा है कि अब तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल टूटने के कगार पर है, अब इसे जोड़ना भगवान के भी बस की बात नहीं है। 27 काली मिर्च यहां रख देना है मात्र, उसके बाद प्यार में दुर्दशा नहीं होगी, प्यार में दूरदृष्टता होगी। दूरदृष्टि यानी फ्यूचर प्लानिंग होगी। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको सिखाया जाता है हाउ टू सर्वाइव योर लाइफ। आपको कंप्लीट किया जाता है रिश्तों में कैसे जीत सकते हैं, संबंधों को कैसे मधुर बना सकते हैं। आपके अपने वैवाहिक जीवन की बात हो, पारिवारिक जीवन की बात हो, लव लाइफ की बात हो, आपके अपने फ्यूचर लाइफ की बात हो, आपके रिलेशनशिप की बात हो, प्यार वाली लाइफ की बात हो, इन सब में पूरी तरह से आपको जिताना, सुव्यवस्थित करना लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक काम है। हम पिछले 20 सालों से लगातार लोगों की लाइफ में बेहतर कर रहे हैं। आप कह सकते हो जो जोड़ियां आसमान में बनती उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर पिछले 20 सालों में कितने लोग ठीक हो चुके हैं? क्लोज टू 21 लाख लोग। जितने लोग आते हैं उसमें से कितने लोग ठीक हो जाते हैं? हाँ, ठीक हो जाते हैं। 95% है। 95% के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। इस व्यवस्था को, इस संसाधन को, इस सिस्टम को निरंतर जारी रखा गया है। आज हम कह रहे हैं कि भाई सामग्री के लिए क्या चाहिए? 27 काली मिर्च। ब्लैक पेपर समझते हो ना? काली मिर्च विश्व के हर कोने में मिलती है ना। हो सकता है आपके अपने किचन में रखी हो। 27 दाने सिर्फ यूज करने हैं आज। 27 दाने इस प्रकार से प्रयोग करने से तलाक होते हुए रिश्ते बच जाते हैं। जो छोड़कर गया या गई, जो बात नहीं कर रहे हैं रिश्ते, वो फिर से लालायित हो उठते हैं बात करने के लिए। उनके मन में, उनके जहन में, उनके दिल में सिर्फ आपका वास होता है, आपका अधिकार होता है। जो तुम चाहते हो वो होने लगता है। रिश्तों में स्वार्थ बहुत आम बात है, बहुत लाजमी हो गया है आजकल। हर एक रिश्ता स्वार्थी है। माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, मदर फादर का हो, कोई भी रिश्ता ले लीजिए, चाहे पति पत्नी हो, चाहे लवर्स हो, चाहे, हर एक रिश्ते में बहुत स्वार्थ है। यद्यपि स्वार्थ के बिना कोई रिश्ता चलता भी नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति। सुर नर मुनि कौन ऐसा है? ऋषियों की बात करें, संतों की बात करें, महंतों की बात करें, देवताओं की बात करें, मनुष्यों की बात करें, कहते सब स्वार्थ में है। हाँ, क्षुधा तुराणाम, जब बहुत भूख लगती ना, क्षुधार्तिशार्ताम जननी स्मरन्तीम, ये संबंधों का आगाज है। जब भूख लगती है तो बच्चा मां को आवाज लगाता है। हाँ, क्षुधा तुषाणाम स्मरन्ति माता, ये स्वीकार लक्षण है साहब।
आप इसको सामान्यतः नहीं कह सकते। किसी भी रिश्ते की आप बात कर लें, हर एक रिश्ता स्वार्थ पर टिका है। किसी को किसी के रूप का स्वार्थ है, सौंदर्य का स्वार्थ है, श्रृंगार का स्वार्थ है, धन का, वैभव का, संपत्ति का, स्टेटस का, नॉलेज का, अपने लाभ का, स्वार्थ के आगाज पर, स्वार्थ की व्यवस्थाओं पर पूरा संसार चल रहा है। दुनिया में कहीं भी स्वार्थ न हो, वो शायद पति पत्नी और रिलेशन और लव में होता था। वहां स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ प्रेम होता था। लेना नहीं, देना सिखाया जाता था। एक बड़े संत हुए और प्यार में बड़ी बढ़िया लाइन बोली उन्होंने, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे। अगर गलती से मांगूंगा ही नहीं, फिर भी अगर गलती हो जाए, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। वरना तो फिर आदान प्रदान बात हो गई ना, मजदूरी हो गई। हमने तुम्हारे लिए कुछ काम किया और तुमने उसका पारितोषिक दे दिया, तुमने हमारी सैलरी दे दी, या तुमने हमें पैसे दे दिए, या तुमने बदले में कुछ दे दिया, तो फिर तो वो आदान प्रदान है। प्यार कहाँ हुआ? प्यार तो सिर्फ देने का नाम है। जब हर एक रिश्ते में ना, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को, तो स्वार्थ नहीं है, वहां निस्वार्थ प्रेम है। इसलिए ममता सबसे श्रेष्ठतम प्रेम में मानी गई। हाँ, करो तुषान सुबहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहंतु चापदः। जानना चाहते हो कैसे? एक अनुभव ले लेते हैं पहले। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, कल मेरा पार्टनर का कॉल आया था रात को 8:20 बजे और बहुत अच्छे से बात भी की। जैसे मैं सोच रहा था वैसे भी वो सोच रहे हैं। घर में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। दो परिवार फिर से एक होने जा रहे हैं गुरुजी। घर में भी बात चल रहा है दोनों परिवार के बीच। गुरुजी ऐसे ही आपके आशीर्वाद की कृपा बनाए रखना गुरुजी, मेरे प्यार पर, मेरे परिवार पर गुरुजी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर व्यवस्थाओं में आपको बेहतर बनाए। ये सब तुम्हारी इच्छाओं की, तुम्हारी श्रद्धा की, तुम्हारे विश्वास की प्रतिमूर्ति और प्रतिफल है। तुमने ही किया है, उसी हिसाब से तुम्हें उसका फल मिल रहा है। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र। आज मैं कह रहा हूं 27 काली मिर्च से आपके अपने जीवन में कटुता समाप्त हो जाएगी, झगड़े और विवाद समाप्त हो जाएंगे। आज मैं कह रहा हूं जो कलुषण था ना, जो कलह थी वातावरण में, जो तुम्हारे यहां द्वंद्व था, जो पारिवारिक उलझने थी, जो पाखंड और प्रपंच की वजह से, जो दुनियादारी के चक्कर में पड़ करके सब कुछ बर्बाद कर लिया था, उन सब चीजों को आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, स्वास्थ्यवर्धक है काली मिर्च। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, काली मिर्च का तीखापन लौंग और का रियल मिर्च से बिल्कुल अलग है, और ये आपको सुरीला बनाती है। क्या बनाती है? सुरीला बनाती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल हुए। मतलब शैतल्यता, मतलब प्रेम, मतलब संबंधों को बेहतर बनाने की व्यवस्था है क्या इसके अंदर? हाँ, पूरा विश्लेषण बता रहा हूं। करना सिर्फ आपको इतना है, आपको चाहिए 27 काली मिर्च। इनको प्रातः उठते ही, जिन वस्त्रों को आपने पहना है, अपने ही पहने हुए वस्त्रों में से किसी भी एक वस्त्र में इसको बांध देना है। बांधने के कुछ घंटों तक इसको एज इट इज कहीं पर रख दीजिए। कुछ घंटों के पश्चात एक मिट्टी के बर्तन में लेकर के उनके मन में द्वेष, ईर्षा, कष्ट, क्रोध,
हमारे प्रति एंजाइटी, हमारे प्रति नकारात्मकता सब समाप्त हो जाए, ऐसा बोल करके जला दीजिए कपूर डाल करके। और जो आपका वस्त्र है, ध्यान रहे, आपको वस्त्र नहीं सिर्फ काली मिर्च जलानी है। वस्त्र जो है उसे फोल्ड करके किसी गरु चीज के नीचे रख दीजिए। कितनी देर के लिए? कम से कम 24 घंटे के लिए। तत्पश्चात उसे उठाकर आप प्रक्षालन कर सकते हो। इस राख को कहीं दूर फेंकिएगा घर से। अब आपके संकट जल चुके हैं, अब आपकी मुसीबतें जल चुकी हैं, अब आपके संबंधों में, रिश्तों में, प्यार में, रिलेशनशिप में जो दुख था, जो तकलीफ थी, वो जल चुकी है। क्या चाहिए अब? विश्वास, श्रद्धा। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। क्या करना है? श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कर लेना है। भगवान आपका कल्याण करे। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, हर हाल में आधे घंटे में पानी पीना, बेहतर बनने की कोशिश करना। मैं तुम्हारे साथ हूं। रोला में रखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, और हाँ, प्रीवियस लाइफ बताना एकदम मना है। ऐसा नहीं करेंगे आप। छोड़कर जा रहा हूं बेहतर चीजों के साथ, तुम्हें अच्छी विचारधारा के साथ। समझ गए ना? LWA के साथ। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114